ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्राशुर जी बोले, तब महावत से प्रेरित कुवल या पीड़ मार्ग को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दांतों के लिए हुए गर्वयुक्त लीलामयी चितवन से निहारते उस महान रंगभूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूह के बीच में सिंह चला जाता है। उस समय महान रंगभूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में ये कृष्ण है, ये बलभद्र है, ऐसा विस्मय छा गया। जिसने बाल घातिनी घोर राक्षसिनी पूतना का मारा है, शंकर संकट को उल्टा दिया था, यमलार्जुन को उखाड़ डाला था, वे यही हैं जिस बालक ने कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था। ये वही हैं जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केशी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला। देखो वे अच्युत यही हैं। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्र जी हैं जो बड़े लीला पूर्वक चल रहे हैं। ये स्त्रियों के मन और नैनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोकमय और सर्वे कारण भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार लिया है। राम और कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उसके हृदय में बड़ा अनुताप हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वसुदेव जी भी मानो आए हुए बुढ़ापे को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए। राजा की अंतपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं भी उन्हें एक टक देखते देखते न छकी। अरे सखी, अरुण नयन से युक्त श्री कृष्णचंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो हाथी के साथ युद्ध करने के परिश्रम से संवेदन पूर्ण होकर हिमकिन सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। हे भामिनी, इस बालक का ये परम तेजस्वी वक्षस्थल तथा शत्रु को पराजित करने वाली दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी बोली, अरे क्या तुम नीलांबर धारण किए इन दुग्ध चंद्र अथवा कमल नयन के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को आते नहीं देखती। तीसरी बोली, अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देकर घुमाने वाला चाणूर और मुष्टिक के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना तो देखो। चौथी स्त्री बोली, हाय सखियों, देखो तो चाणूर से लड़ने के लिए ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े यहाँ नहीं है? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार श्री श्याम और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला ये महान असुर। ये दोनों नवयुवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं। ये चाणूर आदि दैत्य मल अत्यंत दारुण है। मलयुद्ध के परीक्षक गुणों का ये बहुत बड़ा न्याय है जो ये मध्यस्थ होकर भी इन बालक और बलवान मल्लों के युद्ध की अपेक्षा कर रहा है। श्री प्राशुर जी बोले, नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्णचंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रणभूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुजदंडों को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी। ये बड़ा आश्चर्य है। तदंतर अमित विक्रम कृष्णचंद्र चाणूर के साथ द्वंद्व युद्ध में कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र जी के साथ युद्ध करने लगे। श्री कृष्णचंद्र चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर, नीचे गिराकर, उछालकर, घुसे और वज्र के समान कोहनी मारकर, पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाला उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। चाणूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया वैसे उसकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण होती गई। जगन में भगवान श्री कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुष्पमय शिरोभुजों में लगे हुए केशर की हिलाने वाले उस चाणूर से लीलापूर्वक लड़ने लगे। उस समय चाणूर के बल का क्षय और कृष्णचंद्र के बल का उदय देख कंस ने खींचकर तूर्य आदि बाजे बंद करा दिए। रणभूमि में मृदंग और तूर्य आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तूर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद, आपकी जय हो केशव, आप शीघ्र ही इस चाणूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल खेलते रहे, फिर उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमा दिया। शत्रु विजय श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्यमल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्तस्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़ में कर दिया।
इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्य मलमुष्टिका से भिड़ हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूंसों से तथा वक्षस्थल में जानू से प्रहार किया। उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रोन डाला। तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मलराज तोशल को बाएं हाथ से घूसा मारकर पृथ्वी पर गिराया। मलश्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मलराज तोशल के नष्ट होने पर समस्त मल्लगण भाग गए। तब कृष्ण और संकर्षण अपने समय वयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर हर्ष से रणभूमि में उछलने लगे। तदंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे इस समाज से इन दोनों ग्वाल बालों को बलपूर्वक निकाल दो। पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांध पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वसुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोपगण उछल रहे हैं, इन सबको भी मार डालो तथा इनकी गोएं और जो कुछ अन्य धन हो वे सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया तथा उसे केशों द्वारा खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके ऊपर आप भी कूद पड़े। उस समय उसका मुकुट सिर से खिसककर अलग गिर गया। संपूर्ण जगत के आधार भगवान कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्रसेन ताजमच राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृत्यु कंस के केस पकड़कर उसके देह को रणभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से महान जल प्रवाह के वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर परिखा बन गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली क्रोधपूर्वक आक्रमण ने किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा अवज्ञा पूर्वक मरा हुआ देखकर रणभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र ने बलदेव जी सहित वसुदेव और देवकी जी के चरण पकड़ लिए। तब जन्म के समय कहे गए भगवत वाक्यों द्वारा स्मरण हो आने से वसुदेव और देवकी ने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। श्री वसुदेव जी बोले, हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आप्त्र देवगणों को जो वर दिया था वे हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। भगवान, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया। आप सर्वभूतमय और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे समस्त आत्मन, भूत और भविष्य आपसे प्रवृत्त होते हैं। हे अचिंत्य, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के याजक और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान, आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त भ्रांति युक्त हो रहा है, ये बड़ी ही हंसी की बात है। अब यदि और अंत से रहत हैं तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करता है, ऐसा कौन मनुष्य जिसकी जीवा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी। हे जगन्नाथ, जिन आपसे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है। हे प्रभु, कोख और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है। हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंश अवतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं है। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्ष आदि ये संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न है। फिर हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और इस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया। हे ईश, आप वही रहकर इतने बड़े हुए, इसलिए अब आप मेरी ममता नहीं रही है। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे जो रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं। अब मेरा मोह दूर हो गया। हे ईश, आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।